अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया में। मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट एक्सरसाइज हमारे पास 4B है, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका पार्ट ए है और ये पार्ट क्या है, बी है। यानी ये ए और कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, ये वाला इसका क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग काइट। ये जो है ना उसने काइट दी हुई हैं, ये जो फिगर है इस कौन सी फिगर है, काइट। अब इस कह रहा है कि इनमें अननोन वैल्यू फाइंड करो। ये ए है और यहाँ बी है, हमने ए और बी फाइंड करनी है। यहाँ पर जो डी से बी में एक लाइन मैंने ड्रा की हुई है, ये बुक में ड्रा नहीं हुई, ये मैंने खुद ड्रा की है। क्यों ड्रा की है ये मैं भी आपको बताऊँगा। जो काइट होती है उसकी बेसिक कुछ पॉइंट हैं, ये 3 पॉइंट है। बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आप समझ लें तो क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। पहली वो बात करता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल, कि अपोजिट साइड्स इक्वल के जो ए के सामने वाली सी डी साइड है ये दोनों साइड इक्वल है, इसलिए मैंने एक एक लाइन इनके ऊपर लगाई है। इसी तरह जो मेरे ए बी है उसके सामने वाली साइड बी सी है या सी बी, आप ऐसे समझे ए बी और बी सी ये दोनों एक दूसरे के सामने हैं, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ये देखो 2 लाइनों का मतलब है कि ये लाइन इसकी इक्वल है और ये वन लाइन जो मैंने ऊपर लगाई है ये इसकी इक्वल है। तो सेम यहाँ पे भी यही है कि ए बी के सामने जो है ए डी है, ये दोनों आपस में इक्वल है। इसी तरह बी सी के सामने डी सी है, तो ये भी आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है जी। तो उसके साथ पहला पॉइंट आपका हमारा क्लियर हो गया कि अपोजिट साइड जो होती हैं काइट की वो इक्वल होती हैं। दूसरी बात, 2 पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स, वही ऊपर जो मैंने बात बताई है कि जो 2 पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स के 2 पेयर होते हैं जो इक्वल साइड के, इसमें एक पेयर ये है और एक ये पेयर है। तो ये 2 एडजेसेंट साइड हैं जो मतलब आपस में इक्वल है। दूसरी बात तो ये कहता है पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड की जो साइड के 2, एक ये वाला पेयर और एक ये वाला पेयर, ये पेयर आपस में इक्वल है और ये पेयर आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर भी वही बात है। ये जो तीसरा पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी की बुनियाद पर आप ये जो सारी वैल्यू फाइंड कर लोगे। वो कह रहे हैं कि डायगोनल कट ईच अदर एट राइट एंगल, कि डायगोनल जो है ये हमारे पास क्या है, ए से ए सी जो है ये हमारे पास एक डायगोनल है। इसी तरह डी से बी जो है वो भी क्या है, एक डायगोनल है। ये ए सी और डी सी जो है, ए सी और डी सी जो है ये दोनों हमारे पास क्या है, डायगोनल है, ये डायगोनल्स है। ठीक हो गया। अब वो कह रहा है कि जो एक डायगोनल होता है ए बी और सी डी, वो पॉइंट जिस पर ये देखो ए बी और सी डी ये पॉइंट ई पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और कह रहे हैं बाइसेक्ट करते हैं तो वहाँ एंगल कौन सा बनता है, राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। तो इसका मकसद अल्फाज का ये मकसद है कि जब डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो उसके जो जो है हमारे पास ये बन जाती है 4 सेक्टर इस काइट के बन जाते हैं, 4 पोर्शन। तो यहाँ पर इस पॉइंट के आप इधर इन चारों साइड पे कितना एंगल बनेगा, 90 का बनेगा। 90 का एंगल जो है हमारे पास इधर बनेगा, 90 का इधर ही बनेगा, इधर भी 90 और इधर भी 90, और ये वाला पॉइंट क्या है, ई है। तो वो ये पॉइंट का ये मकसद है कि देखो क्या ए ई बी, ए ई बी कह रहा है कि ए से आप इधर जाएं और इधर आए तो बीच में ये एंगल आता है, ये 90 के इक्वल है। इसी तरह आप सी से किस तरफ आएँ, ई से आप बी की तरफ आएँ, जहाँ पे भी 90 का एंगल बनेगा। फिर इसी तरह सी से ई और डी की तरफ जाएँ या डी से ई और सी की तरफ जाएँ तो यहाँ पे भी 90 का बनेगा। ए से ई से डी की तरफ जाएँ तो यहाँ पे भी 90 का एंगल बनेगा। उसके साथ वो इंटीरियर एंगल्स की बात करता है, जो इंटीरियर एंगल बनते हैं वो कह रहा है इक्वल होते हैं। अब कौन सा एंगल है इंटीरियर एंगल, ए से देखो मैं डी की तरफ जाऊं और डी से मैं सीधा नीचे बी की तरफ आ जाऊँ। मुझे कह रहा है ए से डी और बी, यानी ए से कहाँ गए, डी से किस तरफ आ गए, बी। तो कौन सा एंगल बना, ये वाला एंगल। कह रहा है ये वाला जो एंगल है वो किसकी इक्वल है। आप सी से कहाँ जाओ, डी की तरफ, डी से आप बी की तरफ जाओ। तो ये जो इंटीरियर दोनों एंगल हैं, ये वाला एंगल यानी ये एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी ए से आप डी और बी की तरफ आओ तो ये बीच में एंगल आएगा, सी से डी और नीचे बी की तरफ आओ तो ये वाला एंगल आएगा, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। एक बात। नंबर 2, दूसरी बात ये करता है कि ए से आप बी की तरफ जाओ, यानी उसके नीचे वाली साइड आप देखें,
ए से बी और बी से डी की तरफ जाओ, यानी यहाँ से आप नीचे आए, नीचे से ऊपर गए, ये वाला एंगल, यानी इसको मैं अगर मैं अगर 3 कह दूं और इसको 4 कह दूं, तो एंगल 1 जो होगा वह एंगल 2 की इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 4 की इक्वल होगा। ठीक है जी, वो ये बात कर रहा है इन दो पॉइंट में कि ए से बी और बी से डी जाओ, ये वाला एंगल, उसके बाद सी से बी से ऊपर डी की तरफ जाओ तो ये वाला बीच में एंगल आता है, तो ये दोनों आपस में एंगल इक्वल होंगे। तो ये तो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब हमने करनी है फाइंड ए की वैल्यू और यहाँ पर हमारे पास क्या है बी की वैल्यू है, यानी ये 3+4 एंगल जो है ये हमने फाइंड करना है। तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। हम क्या करते हैं, हम ये वाली एक बीच में से मैं ट्रायंगल निकालने लगूँ, ये AED, ये मैं इसका ना इस काइट का एक जो पोर्शन है वो मैंने ये निकाल लिया। उसमें ये मेरे पास क्या है A है, ये मेरे पास क्या है E है, ये मेरे पास क्या है D है। ये जो है ये A डिग्री जो है ये हमने फाइंड करना है। ये जो है 90 डिग्री का है, ये जो है कितना एंगल है 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है एंगल। ठीक हो गया जी। और ये जो एंगल है ये कितना बन रहा है 50 डिग्री बन रहा है। ये 50 कैसे बन रहा है कि जब मैंने क्या लिखा था कि एंगल 1 एंगल 2 की इक्वल है, मैं दोबारा लिख देता हूँ कि मेरे पास जो एंगल बनेगा AD B इज इक्वल टू CDB इज इक्वल टू 50 डिग्री। अब देखो CDB एंगल 2, ADB एंगल 1, ये टोटल 100 था। तो एक डायगनल जब हमने ड्रा किया इसका, तो जब भी डायगनल ड्रा किया जाता है वो क्या होता है, यानी अपोजिट जो वर्टेक्स होते हैं उनको ज्वाइन करो तो उसको डायगनल कहते हैं। यानी D को B से मिलाया तो इसको डायगनल कहेंगे, A को C से मिलाने वाली लाइन डायगनल है। तो जब डायगनल आपस में अपोजिट डायगनल आपस में क्या करते हैं, मैच करते हैं, यानी कि एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं, तो जो किसी भी डायगनल के ऊपर एंगल होता है वो दो बराबर हिस्सों में कट जाता है। तो ये टोटल 100 था, तो 50 इधर रह गया, 50 इधर रह गया, तो ये दोनों 50 की इक्वल आ गए। अब हमारे पास हम क्या लिखेंगे, हमने ट्राइंगल क्या इसमें बताएंगे, हम इन ट्राइंगल ADE को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है जी। तो हम लिखेंगे मेजरमेंट एंगल A प्लस मेजरमेंट एंगल D प्लस मेजरमेंट एंगल E इज इक्वल टू, यानी ये तीन एंगल जो है ये 180 के इक्वल होते हैं। A हमने क्या है A डिग्री है, फाइंड करना है। D जो है वो 50 है, जो E है वो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का है, इज इक्वल टू 180। तो A डिग्री इज प्लस 140 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो A डिग्री इज इक्वल टू हमारे पास 180 में से 140 माइनस करेंगे तो A की जो वैल्यू है वो हमारे पास 40 आ जाएगी। ये हमने फाइंड करनी थी A हमारे पास 40 आएगा। दूसरा हमने क्या फाइंड करना है B। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसी तरह जहाँ जिस तरह हमने ऊपर एक निकाली है, हम ये करते हैं कि ये थोड़ा सा जो है रेस कर देते हैं, ये चीज़ समझा दी है ताकि हम पूरा क्वेश्चन करें। अब दूसरी हम क्या करते हैं कि ये वाला पोर्शन मैं ले लेता हूँ, इसमें से CED ले लेता हूँ, या मैं ये ले लेता हूँ AEB, यानी ये मैं ले रहा हूँ। ये मेरी कुछ ट्रायंगल मेरी इस तरह की बनेगी। वो ये है, कौन सा है जी, A है, ये मेरे पास क्या है E है, यहाँ पे 90 बन रहा है। ठीक हो गया जी। और दूसरा नहीं, ये वाला तो मैं नहीं, मैं वो दूसरी साइड लेता हूँ क्योंकि उसमें एंगल गिवन है, उसमें एंगल देखो ये वाला एंगल गिवन है, इसलिए मैं ये वाली लूँगा। ये वाला पोर्शन मैंने ले लिया, इसका ये वाला जो कोण है ये E है जो कि 90 डिग्री का है, ये हो गया यहाँ, यानी 90 का बन रहा है। और ये वाला एंगल मैंने फाइंड करना है, ये देखो B है, और ये वाला क्या है जी C पॉइंट है, और इधर क्या है 61 डिग्री है। तो मैं अगेन यहाँ पर इनको लिखूँगा इन ट्रायंगल, कौन सी है जी मेरे पास जी, CBE। तो मेजरमेंट एंगल C प्लस मेजरमेंट एंगल B प्लस मेजरमेंट एंगल E इज़ इक्वल टू 180। तो C, ये देखो C मेरे पास कितना है जी 61 डिग्री है, और ये जो है ये वाला एंगल मैंने फाइंड करना है, और B मैंने फाइंड करना है, B फाइंड करना है, और E जो है E मेरे पास कितना है जी 90 डिग्री का। ये देखो
ई मेरे पास 90 है, सी 61 है, दोनों की वैल्यू पुट कर दी, बी फाइंड करना, ये हो गया मेरे पास 180। तो अभी मैं यहाँ आ जाता हूँ जी, ये मेरे पास मेजरमेंट एंगल बी जो है प्लस 151 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब देखो क्या हुआ कि इन दोनों को मैंने 90 और 61 को ऐड किया तो 151 बन गया। ये 151 ने उधर जाके क्या हो जाना है, माइनस हो जाना है। जब माइनस होगा तो हमारे पास पीछे जो है वो 29 बच जाएगा। कितना बचा जी हमारे पास, 29 डिग्री आ गया। तो ये वाला पोर्शन जो है हमारे पास कितना आ गया है, 29 आ गया। तो अब अगर इस तरफ 29 है तो ये भी 29 होगा। तो इसको क्योंकि ये दोनों ऊपर हमने अभी जैसे जिक्र किया था कि जो डायगोनल होता है वो एक एंगल को दो बराबर हिस्सों में काट देता है। जैसे मैंने कहा था एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हैं, तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि ए बी ई, या इस तरह लिख लो ए बी डी इज इक्वल टू सी बी डी इज इक्वल टू 29 डिग्री आ जाए। देखो कैसे, ए बी डी ये वाला एंगल, ये जो इधर 3 है, और सी बी डी एंगल 4, ये दोनों आपस में एंगल इक्वल हैं। तो जो मेरे पास एंगल, ये पूरा एंगल बन रहा है ए बी सी, वो क्या बन रहा है, ए बी डी प्लस सी बी डी। ये इन दोनों को ऐड करने से, ये दोनों एंगल को ऐड करने से बी बनेगा। तो मेरे पास जो बी डिग्री है वो बनेगा जी मेरे पास 29 डिग्री प्लस 29 डिग्री। तो मेरे पास ये जो बी है वो आ जाएगा 9 और 9 18, 1 कैरी 58। तो बी मेरे पास क्या आ गया, 58 आ गया। क्यों कि ये जो एंगल था मेरे पास ये बी है, ठीक है जी। ये जो बी हमने फाइंड किया, ये बी पूरा यानी 3 और 5, यहाँ 29 है तो इधर भी 29 होगा, तो बी जो है वो पूरा एंगल है। तो 29 प्लस 29 58। तो हमने ए और बी फाइंड करना था, इस तरह हमने ए और बी जो है फाइंड कर लिया। तो इस तरह हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए जो है वो कंप्लीट हो गया है। वीडियो को पॉज करके यहाँ पर आप उतार लें ताकि हम इसका दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी जल्दी से मुकम्मल कर लें। आई होप कि जो क्वेश्चन आपने उतार लिया होगा। अभी हम जो है इसका जल्दी से पार्ट बी जो है वो भी कर लेते हैं। पार्ट बी में इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि पार्ट ए की जो कराने से पहले हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी बेसिक। तो अभी जैसे कि हम क्या है कि ये वाली जो हमारे पास है सी हमने फाइंड करना है। इसमें हमने क्या करना है जी, सी फाइंड करना है, ठीक है। तो सी के लिए हमारे पास क्या है कि हम ये लेते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाली कौन सी, डी ई सी। मैं यहाँ पे एक अलग से ड्रा कर लेता हूँ यू। ये देखो ये 26 उसने दिया हुआ है, ये 90 होगा, ये वाला 90 डिग्री होगा। क्यों, अब हम पढ़ चुके हैं शुरू में पॉइंट जो लिखा था लास्ट पॉइंट के, जब डायगोनल जब एक दूसरे को बाइसेक्ट, ये ए सी एक डायगोनल है, बी डी भी एक डायगोनल है, तो जब जिस पॉइंट पर वो कट करते हैं उसके चारों कोनों में 90 का एंगल बनता है। तो इसलिए ये सारे 90, ये वाला 90 है, ये 26, ये कितने 90 26 है, ये डी पॉइंट है, वो सी है और ये ई है। तो हम ऐसा इसमें लिखेंगे कौन सी ट्राइंगल हम ले रहे हैं, इन ट्राइंगल डी ई सी। तो डी ई सी में हमारे पास ये मेजरमेंट एंगल डी प्लस मेजरमेंट एंगल ई प्लस मेजरमेंट एंगल सी, यानी कोई भी जो ट्रायंगल होती है उसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो उसके 180 के इक्वल होते हैं। अब क्या हुआ कि E जो है वो हमारे पास 90 है, C जो है ये देखो C जो है वो 26 है और ये हमने फाइंड करना है। तो मेजरमेंट एंगल D जो है वो कितना आ जाएगा जी, यहाँ पर 116 इज इक्वल टू 180 हो गया। तो मेजरमेंट एंगल D जो है वो दूसरी तरफ जाके 116 जब माइनस होगा 116, तो मेरे पास मेजरमेंट एंगल D जो है वो आ जाएगा
64 आ जाएगा, यानी ये एक 64 आया। ये अभी तक मेरे पास सी नहीं आया है, ये सी का ये वाला हिस्सा आया है, क्योंकि सी जो है वो यहाँ से लेकर सी ये पूरा है। अभी ये वाला जो हिस्सा आधा आया है ना मेरे पास 64 आया है, ये वाला पोर्शन आया है, ये वाला ऊपर वाला पोर्शन मैंने क्या करना है, निकालना है। लेकिन अब इसमें देखो ये 40 है तो ये वाला भी कितना होगा, 40 होगा। अब देखो क्यों 40 होगा, इसलिए कि जब भी एक डायगनल, पिछले वाले क्वेश्चन में देखो ये 100 दिया था, तो इसको जब हमने डायगनल आपस में यानी एक डायगनल ड्रा किया था तो 50 इधर रह गया था, 50 इधर रह गया था। तो क्या है कि ये इक्वल होते हैं, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको मेंशन भी कर देंगे कि हमारे पास जो एंगल बनेगा कौन सा, DAC हम लिखेंगे, DAC इज इक्वल टू BAC इज इक्वल टू BAC इज इक्वल टू 40 डिग्री। मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हैं और 40 के इक्वल हैं। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर ये जो ऊपर मैंने स्केप सा ड्रा किया ना, ये इस चीज़ के लिए होता है कि एक के ऊपर एंगल बन रहा है, वैसे भी जो दरमियान में होता है एंगल उसी पे बनता है। तो अब हमारे पास हम ट्राइंगल कौन सी लेंगे, हम ट्रायंगल कौन सी ले लेंगे, AE ये वाली में लेने लगे, जिसमें कौन सी, ये वाली, ये पॉइंट D से ये वाला पॉइंट E है, ये देखो ये 90 का है, ये देखो मेरे पास A है जो कि क्या है 40 है। तो मैंने क्या ले लिया इन ट्रायंगल DEA। तो इसमें मेजरमेंट एंगल D होगा, मेजरमेंट एंगल मेरे पास E भी होगा और मेजरमेंट एंगल A भी होगा। ये टोटल जो है तीनों 180 के इक्वल हो जाएंगे। तो मेजरमेंट एंगल D मैंने फाइंड करना है, E जो है वो मेरे पास 90 है, A जो है वो मेरे पास क्या है 40 है और दूसरी तरफ 180। तो ये मेरे पास मेजरमेंट एंगल D जो है वो हो जाएगा जी, ये कितने हो जाएंगे 130 डिग्री इस इक्वल टू 180। तो इस तरह मेरे पास आ जाएगा जी मेजरमेंट एंगल D जो है वो आ जाएगा 180 माइनस 130। तो D जो है वो मेरे पास कितना आ जाएगा जी 50 डिग्री। तो ये वाला जो पोर्शन है ये कितना आ गया 50, यानी ये वाला जो हिस्सा है मैं बाहर लिख देता हूँ 50 डिग्री। ठीक है। अब हमारे पास जो C है वो इन दोनों का सम होगा 64 प्लस 50। तो मेरे पास C डिग्री मैं लिख दूंगा ऐसे 64 प्लस 50। तो C इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा जी 114। क्या किया मैंने 64 में 50 ऐड कर लिया, 4 6 और 5 11, तो 100 क्या हो गया 14। तो ये मेरे पास एंगल जो है 114 आ गया जो मैंने फाइंड करना था। तो इस तरह, तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। बस आपने बेसिक चीज़ें देखनी है। ये जो काइट है इसमें क्या होती है कि अपोजिट साइड एक तो इक्वल होती हैं, फिर एंगल का मैंने बताया कि जब क्या करता है डायगनल जब हम ड्रा करते हैं तो जिस पॉइंट पर डायगनल एक दूसरे को ड्रा करते हैं वहाँ चारों साइड पे 90 का एंगल बनता है। इसी तरह ये वाला एंगल जो होता है डायगनल के लेफ़्ट राइट, जो डायगनल जिस एंगल को काट रहा होता है वो बराबर हिस्से में काटता है। ये जैसे 100 था तो ये 50 इधर 50 इधर, ये देखो 29 58 है टोटल, 29 ये 29। तो इस तरह कुछ बेसिक्स चीज़ें मैंने डिस्कस की थी, तो उनको आपने अच्छी तरह समझना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।